like me. I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. Moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Oh, tell him you love him. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you. Singing, singing, I love you, Lord. I love you. ओरल रॉबर्ट्स ने कहा कि उन्होंने बाइबल का नया नियम पढ़ा, यानी 200 बार उन्होंने 400 समाचार पढ़े अपने घुटनों पर, और केवल तब सेवकाई में आए। और इसे 200 बार पढ़ने के बाद समझ गए कि प्रभु लोगों को चंगाई देने वाला प्रभु है, वो लोगों को बीमार नहीं करता। इसलिए वो सेवकाई में आए और इसलिए उन्होंने बीमारों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की। आप उनके जैसे सुसमाचार पढ़े तो आप समझेंगे, वो परमेश्वर की परिपूर्णता था, वो परमेश्वर का सिद्ध चित्र था, वो प्रभु को प्रकट करने आया, हमें दिखाने आया वो कौन है। वो पिता का प्रकट रूप है। उसने क्या दिखाया? उसने प्रभु को चंगाई दाता दिखाया। मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए पर्याप्त से बढ़कर है। आप बाकी जो देखते हैं उस पर संदेह करते हैं, उससे केवल उसके संबंध में बताएं, केवल उसके संपर्क में बताएं। यीशु की तस्वीर से दूर न जाए, जो तस्वीर जो यीशु ने दी है पिता के बारे में। यानी लगता है कि आस्था इस तरह की चीजें सिखाने लगी है। और यीशु कह रहा था, शैतान ने स्त्री को बांधा है। शैतान सारी बीमारियों का स्रोत है। जब आदम ने पाप किया, शैतान इस जगत में आया, मनुष्य के संसार को ले लिया और बीमारी फैला दी, बुराई और गरीबी, हर तरह की बुराई फैला दी, और ये उभर कर हर जगह फैलती गई। ये सब लोगों पर आ गई और ये संसार में है। और यीशु ने इसे जाना और वह संसार में आया, और वो कहता है कि इब्राहिम की ये बेटी वाचा में है, ये एक छाते में है, और शैतान ने इसे बांधा है। इन 18 सालों से शैतान ने इसे बांधा है। तो क्या ये सब्त के दिन इस बंधन से आजाद ना हो? इस सब्त के दिन उसने कहा, क्या इसे सब्त के दिन आजाद नहीं होना चाहिए? मतलब तुम कुत्ते को घुमाने ले जाते हो, तुम कुत्ते को पानी पिलाने ले जाते हो, तो क्या ये आजाद नहीं हो सकती? क्या ये कुत्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं? ये इब्राहिम की बेटी है, इब्राहिम की वाचा में है। ये इसका अधिकार है, जन्म का अधिकार है, और सौभाग्य है कि चंगी हो जाए। क्या इसे चंगा नहीं होना? अब देखिए, इस तरह से उसने चंगाई दी। यह ऐसी बात है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, और उन सारी चंगाइयों में जो यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए की थी। आप देखेंगे कि उसने कभी भी बड़ी प्रार्थना नहीं की थी जैसे आज लोग करते हैं। उसने कभी नहीं कहा, हे प्रभु, धरती आकाश के रचेता, मैं तुझसे विनती करता हूं, तुझसे भीख मांगता हूं कि स्त्री पर दया कर, जैसी भी वो चंगाई दे। ऐसी प्रार्थना नहीं की उसने। आप नए नियम में देखिए, कभी नहीं देखेंगे कि यीशु ने ऐसी प्रार्थना की थी चंगाई के लिए। क्यों? इसका कारण बताता हूं। बहुत से लोग
जिनकी सेवा उसने की यानी उन्हें चंगाई दी, वो सब इब्राहिम की वाचा में थे और चंगाई पहले से ही उनकी थी। आप भीख मांगकर रो नहीं सकते उस चीज के लिए जो प्रभु ने पहले दी है। यह बहुत ही सरल है। आप भीख मांगकर विनती नहीं कर सकते जो पहले उसने आपको दिया है। कहिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, तो आप जाकर ये नहीं कहते सर प्लीज मुझे 100 रुपए दीजिए, मुझे केवल 100 रुपए चाहिए, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। कुछ लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तुझसे बड़ी बात नहीं मांग रहा हूं, मुझे बस थोड़ा सा चाहिए। अगर मैं वहां जाता तो बैंक में जाता और 10,000 रुपए का चेक लिखता और कहता मुझे दो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आपको नहीं बताना कि क्या करूं, मैं बताऊंगा कि क्या करें। आप मुझे मेरा पैसा दीजिए, वो मेरा पैसा है, इसे लेने का मेरा अधिकार है। देखिए यीशु ऐसे ही व्यवहार करता है। आप चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं, आप उसे कभी नहीं देखेंगे कि प्रार्थना कर रहा है, चंगाई के लिए भीख मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है और प्रभु से विनती करते हुए रो रहा है और किसी तरह की परिस्थिति के लिए और चंगाई मांग रहा है। वह हमेशा कुछ ऐसे करता है। इसे सुनिए। अब देखिए वचन 12। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यानी वो पहले यही करता कि वो उसे बताता है कि उसका अधिकार और सौभाग्य क्या है। वो उससे कहता है, स्त्री, क्या तू नहीं जानती कि तू आजाद है? क्या तू नहीं जानती कि तू आजाद है? क्या तू नहीं जानती कि मैं तुझे अच्छी खबर दे रहा हूं कि तू आजाद है, तू इब्राहिम की बेटी है, तू अपनी कमजोरी से आजाद है। और फिर उसने उस पर हाथ रखे। क्या यह कहता है कि उसने प्रार्थना की? यह कहता है कि वो तुरंत चंगी हो गई केवल हाथ रखने से। उसने उस पर हाथ क्यों रखे? उसने उस पर हाथ रखे कि उसके विश्वास में उसकी मदद करे। अब यहां एक स्त्री थी, वो 400 साल के शांत समय के बाद में आई थी और आराधनालय इतना मरा था, वहां सही सिद्धांत नहीं सिखाए जा रहे थे। वो इस तरह की पृष्ठभूमि में बड़ी हुई थी। वो चंगाई की इन बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। अब वो केवल उस पर हाथ रखता है कि उसकी मदद करे। यानी जब वो हाथ रखे तो वो बस रुक कर अपनी चंगाई ले ले। हाथ रखना तो संपर्क की बात थी कि दूसरे व्यक्ति को वो पाने में मदद करे जो पहले उसका है। देखिए, हाथ रखना चंगाई पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं है। मुझे पता नहीं, शायद आपको यह पता है या नहीं। यह चंगाई का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि विश्वास करे कि चंगाई आपकी है और उसमें चले और उसे ले ले और उसका आनंद उठाए, अपने अधिकार और सौभाग्य का जो यीशु में है। हेलो। लेकिन लोगों को हाथ रखने की जरूरत है क्योंकि उनका विश्वास कमजोर है और वो सत्य नहीं जानते और कई बार उन्हें मदद चाहिए। ये सब ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, याकूब अध्याय 5 कहता है, भाई यदि बीमार है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। उसके पहले का वचन कहता है यदि बीमार है तो प्रार्थना करे। हाँ, हमेशा अगली चीज पढ़ते हैं। कहता है प्रार्थना करे। और चंगाई पाने में अगर कोई समस्या है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, क्योंकि आप प्रार्थना करके जो चाहे पा सकते हैं। यदि यह काम नहीं कर रहा है, कुछ रुकावट है, यदि कोई पाप है, किसी तरह की समस्या है, यदि आप बीमार हैं और अपने अधिकार और सौभाग्य पर विश्वास नहीं कर सकते, तो कोई बाइबल लेकर आएगा और आपको प्रोत्साहित करेगा और मदद करेगा। और हम उसे करने के लिए वहां हैं। लोग हमेशा इसे करते हैं और कुछ लोगों को इसकी जरूरत है, हो सकता है क्योंकि वो इतने जैम में होते हैं, बड़ी परेशानी में होते हैं और मुश्किल में होते हैं और नहीं कर पाते हैं। वो अपने मन में सही होकर इन चीजों के बारे में नहीं सोच सकते और अपने अधिकार और सौभाग्य को नहीं ले सकते। ऐसे लोगों को मदद चाहिए। लेकिन हाथ रखना और चंगाई पाना सबसे अच्छा तरीका नहीं है कि चंगाई पाए। चंगाई पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका इसे जानकर इसे ले ले। आमीन। कुछ विश्वासी सोचते हैं कि चंगाई पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है तो वो हर जगह जाकर हाथ रखवाते हैं, और कुछ लोग गंजे हो गए। इतनी बार उन पर हाथ रखे गए, वो हर जगह जाते हैं, अपने ऊपर हाथ रखवाते हैं, सोचते कि हाथ रखने से सब कुछ हो जाएगा। खैर, यीशु ने उस पर हाथ रखने से पहले क्या किया, यह महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसने उससे बहुत अद्भुत बात बताई। उसने उससे वचन कहा। उसने कहा तुम आजाद हो। यही तो बात है। और हाथ रखना तो बस थोड़ी मदद करना है। तुम आजाद हो, यह सच्चाई है। देखिए, और सारे उदाहरणों में आप कभी नहीं देखेंगे कि यीशु ने किसी के लिए बड़ी प्रार्थना की थी।
क्योंकि चंगाई पहले से ही उनकी थी। इब्राहिम की संतान के लिए चंगाई उनका जन्म का अधिकार है, उनका सौभाग्य है, यह उनका है। तो वो क्यों भीख मांगकर बड़ी प्रार्थना करे? यदि कुछ चाहिए तो बस कहना है, तो बस तुम्हारा है। उसे बताना है कि तुम आजाद हो, उसे बताना है कि तुम परिपूर्ण हो, उसे बांधना और खोलना है, बस यही करना है। उसे अपने अधिकार का उपयोग करना है, उस पर जोर देना है। वो छुटकारे के व्यवहारिक पहलू में है। प्रभु ने पहले प्रतिज्ञा दी है, प्रभु ने पहले उनसे वाचा बांधी है, लहू की वाचा बांधी। इसी लहू की वाचा में ये चीजें दी गई हैं। उन्हें बस इन चीजों पर दावा करना है, दावा करना है, बस यही। आमीन। चलिए एक और वचन देखें, मत्ती 8 वचन 2 से आगे। और देखो, एक कोढ़ी ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब देखिए, एक कोढ़ी है। अब यह भी इब्राहिम की वाचा का व्यक्ति था, वो वाचा की संतान था, वो इब्राहिम की वाचा में था। इब्राहिम की वाचा क्या कहती है? इब्राहिम की वाचा कहती है कि बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। वो उसे बहुत पहले ही निकाल सकता था, वो अपने अधिकार का उपयोग कर सकता था, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, बांधना और खोलना। ठीक है, यीशु ने कहा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मैंने इसका अर्थ बताया था एम्प्लीफाइड वर्जन से। ये ऐसा नहीं कि हम इसे बांधते हैं और खोलते हैं, ये तो पहले से स्वर्ग में बंधा है और हम इसे जानकर पृथ्वी पर बांधते और उसका दावा करते हैं, जिसे स्वर्ग ने घोषित कर कानून बनाया है और लिखा है अटल कानून के रूप में। हम इसका दावा यहां करते हैं, बस यही। जो पहले से स्वर्ग में बंधा है हम उसे यहां बांधते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जो भी हमने बांधा है वो बंधा है, और जो भी हम जानते हैं कि स्वर्ग में ये खुला है, हम उसे खोलते हैं या अपने अधिकार का उपयोग करके खोलते हैं, और वो खुलता है। देखिए, यह हमारा काम है कि हम बांधे और खोले। हमें बांधना होगा, हमें खोलना होगा। जिस समय यीशु इस पृथ्वी पर रहता था तो एक भी आदमी नहीं था जिसने किसी तरह से बांधा या खोला होगा। यीशु अद्भुत मनुष्य था जो बांधता और खोलता था। ऐसे ही वो फिरते हुए बांधता था और खोलता था, और उसने यही तो किया। उस स्त्री के साथ उसने यही किया। यदि आप उस घटना को देखते हैं, वो चंगाई खोलता है और बीमारी बांधता है। जो भी इब्राहिम की संतान के लिए पहले बंधा है वो उसे बांधता है। वो इब्राहिम की वाचा के आधार पर चंगाई देता है। चंगाई उनकी है। इब्राहिम की वाचा कहती कि चंगाई उनकी है। परमेश्वर ने उसे बांधा है, इसलिए वो उसे बांधता है, और वो जो भी बांधता है वो बन जाता है, और वो जो खोलता है वो खुल जाता है। उस समय कोई मनुष्य किसी भी बात को बांधता या खोलता नहीं था। उसके समय में केवल वही था। वो बाकी सारे लोगों से अलग दिखता था। और यहां एक कोढ़ी था, इब्राहिम का बेटा, और कोढ़ी था। क्या यह अद्भुत नहीं? आप कहेंगे आपको कैसे पता वो इब्राहिम का बेटा था? यीशु ने यहूदियों के बीच सेवकाई की, और साथ ही सबूत है। देखिए वचन 4। यीशु ने उसे चंगाई देने के बाद उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। देखिए, वो यहूदी था। देखिए, यहूदियों ने उससे क्या कहा? यहूदियों ने कहा, हाँ, शायद तुम्हारे दादा ने पाप किए होंगे, या तुमने पाप किया, किसी ने पाप किया, इसलिए ऐसे हो। शहर से निकल जाओ, पास मत आना, स्पर्श नहीं करना, मेरे पास नहीं आना, अशुद्ध हो तुम। यहूदी लोगों ने उससे यही कहा। किसी ने उससे नहीं कहा कि तुम इब्राहिम की संतान हो, चंगाई तुम्हारा अधिकार है, परिपूर्ण होना तुम्हारा अधिकार है, इसे थामे रहना, अपने अधिकार और सौभाग्य में बने रहना। किसी ने नहीं बताया उसे। लेकिन यहां पर एक आदमी चलते हुए आता है, नया व्यक्ति जो यहूदियों में से ही था, ऐसा व्यक्ति जो इब्राहिम की वाचा में था, लेकिन अपने अधिकार और सौभाग्य के बारे में पूरा सचेत था। और कोढ़ी ने जाना कि इस व्यक्ति के बारे में कुछ खास है। ये लोगों को चंगाई देता और दुष्ट आत्माओं को निकालता है, बीमारियों को चंगाई देता। तो वो उसके पास आता है। प्रभु, वो कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। अब ये वचन का एक और भाग है जो भरा हुआ है। यह आदमी यहूदी आस्था में इतने समय से था, और वो नहीं जानता था कि चंगाई प्रभु की इच्छा है। उसमें संदेह था कि क्या चंगाई प्रभु की इच्छा है या नहीं। उसने देखा कि यीशु चंगाई दे रहा है। शायद उसने चमत्कार देखे होंगे, शायद किसी ने उसे बताया होगा कि इसने ये और वो चमत्कार किए हैं, तो वो जानता है कि यीशु चंगाई देता है। लेकिन क्या वो मुझे चंगाई देगा? क्या प्रभु चाहता है कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं? यदि प्रभु चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं तो ऐसा क्यों हूं? शायद प्रभु नहीं चाहता कि मैं चंगा हो जाऊं। उसके चर्च ने उसके आसपास में, उसके वातावरण में उन दिनों में इस तरह से बना दिया
कि बहुत से लोगों ने इस तरह से सोचा कि शायद ये प्रभु की इच्छा नहीं, ये प्रभु की इच्छा नहीं कि तुम्हें चंगाई दे। उन्होंने बस यही बताया। तो वो आकर क्लासिक सवाल पूछता है, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो मुझे शुद्ध कर। जानते यीशु ने क्या कहा? अब जवाब देखिए, वचन 3। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यह भी प्रार्थना नहीं की गई। तुरंत ही यीशु घुटनों पर आकर यह नहीं कहने लगा, हे स्वर्गीय पिता, मैं इस भाई के लिए विनती करता हूं जो बुरी दशा में है, इतने साल से मैं इसके लिए आंसू बहाता हूं प्रभु। नहीं नहीं, वो सब खत्म हो गया। प्रभु ने वाचा बांधी, उसने प्रतिज्ञा दी है, उसने व्यवस्था दी है। इब्राहिम की वाचा कहते कि चंगाई पाना अधिकार है। यानी इसे पूरी तरह से जानने के बाद, यह जानकर कि प्रभु ने कहा कि यह सच है, यदि प्रभु ने कहा तो यह उसका है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, तू शुद्ध हो जा। बस यही। उसने कहा परिपूर्ण हो जा। बस यही चंगाई की प्रार्थना है। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। पुराने जमाने में मुझे याद, एक प्रचारक हुआ करते थे जो गांव में जाकर बीमारों को चंगा करते। वो विख्यात थे इस स्लोगन के लिए, चंगे हो जाओ। वो हमेशा कहते चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। कुछ लोग मजाक उड़ाकर कहते थे, ये अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। जानते क्यों कहते थे चंगे हो जाओ? क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु की इच्छा है हर मनुष्य के लिए कि वो चंगे हो जाएं। और वो इस चंगाई को इस पृथ्वी पर लाने वाले थे, जो जाकर ये कहते थे कि चंगे हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, चंगे हो जाओ। मेरे दोस्तों, वो प्रभु से भीख मांगकर विनती नहीं कर रहे थे, वो रोना और चिल्लाना नहीं था ये सब। उन्होंने कहा चंगे हो जाओ। क्यों हम भीख मांगे, क्यों हम विनती करें, क्यों हम रोते ही रहे? जब यीशु क्रूस पर मरा और उसने हमें चंगाई दी और उसने पहले अपने लहू से मुहर लगाई है और अपना वचन हमें दिया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। तो फिर हम क्यों विनती करें और क्यों रोते रहें? और वो बस कहते फिरे चंगे हो जाएं। और बहुत से लोग उनकी सभा में जाते और चंगे हो जाते। जानते हैं, केवल ऐसे ही सबके लिए मुफ्त में चंगे हो जाए, चंगे हो जाते। हजारों लोग जाते और चंगे हो जाते। चंगे हो जाए, ये तो उनका स्लोगन था। इस भाई ने विश्वास किया। देखिए, और यहां पर एक कोढ़ी था, इब्राहिम की वाचा का व्यक्ति, फिर भी कोढ़ी था। और उसके दिल में और मन में हर तरह के संदेह थे कि क्या चंगाई प्रभु की इच्छा है। दबाए गए समाज में रहता था, हर दिन नीचे गिराया जाता, अपमानित होता था। यीशु उसके पास आकर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। एक बार फिर यीशु जोर देता है उस पर जो पहले से उसका है। बस यही, वो उसे कुछ नया नहीं दे रहा है। एक बात की और जो आपको ध्यान देना चाहिए कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, स्वर्ग से आया हूं, ये तुम्हारी चंगाई है, ले लो। नहीं नहीं नहीं। अक्सर जानते उसने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। क्या आपने गौर किया? उसने नहीं कहा कि मैं यीशु हूं इसलिए तुम चंगे हुए। क्या उसने ये कहा, मैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हूं इसलिए तुम चंगे हुए? उसने कभी ये नहीं कहा। मेरे दोस्तों, इसे पढ़िए। उसने कभी नहीं कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूं और मैं परमेश्वर का पुत्र इसलिए तुम चंगे हुए। नहीं, उसने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। इसका अर्थ है यदि विश्वास करो तो सब कुछ संभव है। यदि विश्वास है तो यह आपका है, क्योंकि यह आपको पहले दिया गया है। बस इसे लेना है, इसे विश्वास से ले ले। यही पूरी बात है। देखिए, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। मेरे साथ निकाले मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 10। देखो, वहां पर एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। यहां मैं वचन 9 से पढ़ना चाहता हूं। वहां से चलकर वो उनके आराधनालय में आया। फिर से वो यहूदी चर्च में गया। वहां मनुष्य था जिसका हाथ सूखा था। उन्होंने पूछा, क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? उस पर दोष लगाने के लिए उन्होंने यीशु को देखा और इस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को देखा और जान गए कि यीशु कुछ करेगा। वो वहां पर ऐसे ही नहीं चले जाएगा। तो तुरंत ही यीशु से सवाल पूछा, क्या सबके दिन किसी को चंगाई देना व्यवस्था के अनुसार है? और वो उस पर दोष लगाना चाहते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सबके दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उससे पकड़कर नहीं निकालेगा? देखिए, यही कहानी बार बार आ रही है। उसने कहा, यदि तुम्हारे पास एक ही भेड़ है और वो गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसे नहीं उठाओगे? या सब्त है इसलिए उसे वहीं रहने दोगे?
क्या तुम में एक भेड़ को निकालने के लिए दया नहीं है? मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। कोई प्रार्थना नहीं। रुकिए एक मिनट भाई, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करे आंसुओं के साथ, थोड़ी भीख मांगे, थोड़ा सा रोए नहीं। जैसे मैंने कहा, उस चीज के लिए क्यों भीख मांगे और रोए जो कि पहले से आपकी ही है। यानी हमारी प्रार्थनाएं सच में अलग होनी चाहिए। यह भीख मांगने और रोने और चिल्लाने की प्रार्थना ना हो। यह ऐसी प्रार्थना हो जो बांधती और खोलती है, जो प्रभु की चंगाई खोलती है, जो खोलती है और बीमारी को बांधती है और चंगाई खोलती है। देखिए, यह अलग होना चाहिए। आप बस भीख मांगते और रोते नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप यीशु का उदाहरण देखिए। वो कहता है, अपना हाथ बढ़ा और वो बढ़ाता है। बस यही। यह अद्भुत है ना? और वो दूसरे हाथ के जैसे ही सामान्य हो गया। अद्भुत है। यीशु इसे बार 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 करता है। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि नैतिक रूप में यह पहले से ही उनका था। अब यीशु इन बातों के व्यवहारिक पहलू में था। वो बस इसका दावा कर रहा था, बस यही। वो बस उनकी आंखें खोल रहा था, इसे लेने में मदद कर रहा था। जो उनका उसे ले ले। वो अब कुछ नया नहीं ला रहा था, वो कुछ नया नहीं कर रहा था। वो केवल उन्हें बता रहा था कि ये सब उनका है, तो तुम ऐसे क्यों हो? कमान, चंगे हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। ये सब तो मेरे साथ निकाले मरकुस 9, ठीक है। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता, दांत पीसता और सूख जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वो उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। अब इसे सुनिए। वो कहता है, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? इसे नोट करे। और फिर वो कहता है, उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और भूमि पर गिर पड़ा और मुंह से फेन बहने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। बचपन से वो गूंगा और बहरा था और उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर, हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अब मैंने इसे कई बार बताया, लेकिन चलिए मैं इसे एक और बार बताता हूं। यहां रविवार शाम हम इसे देखते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम ये देख रहे हैं। मैं बहुत ही उत्साहित हूं इस खास बात के बारे में। चलिए इसे एक और बार देखें, लेकिन अभी अलग तरह से देखेंगे। यीशु इस आदमी की ओर देखता है जो अपने बेटे को लाता है, जिसे यीशु के चेले चंगा नहीं कर पाए। वो उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उससे कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा? मैं कब तक? उसे मेरे पास लाओ। और फिर वो पिता से कहता है, यदि तुम विश्वास करो। देखिए, उसने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है। यदि तू कुछ कर सकता है, तो तुरंत यीशु कह सकता था, ओ हां, निश्चय ही मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं। नहीं, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा, यदि तुम विश्वास करो। यदि तुम विश्वास करो तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अब यहां कुछ गौर कीजिए। यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करे तो सब कुछ संभव है। इसका अर्थ है, यह तुम पर है, यह तुम्हारा है। तुम विश्वास करके ले सकते हो, या विश्वास न करो और छोड़ दो। यदि विश्वास करो तो पा सकते हो। यदि विश्वास करो तो जो सब परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसे ले सकते हो। इस संसार में कुछ भी नहीं है जो तुम्हें उसे पाने से रोक सके। यदि तुम विश्वास करो तो पा सकते हो। हाँ, यह तुम्हारा विश्वास है। इसलिए उसने दूसरे लोगों से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें परिपूर्ण बनाया। विश्वास करो तो मिल जाएगा। यह तुम्हें दिया गया है तो तुम विश्वास से ले सकते हो। यदि प्रभु ने कहा कि तुम्हारा है तो तुम विश्वास करो तो यह तुम्हारा है। उसने कहा,
तुम विश्वास करो। और उसने चेलों से कहा, तुम अविश्वासी लोगो। दूसरे शब्दों में उसने कहा, तुम विश्वास करना कब शुरू करोगे? दूसरे शब्दों में वो खुद इसे कर सकते थे, वो इसे कर सकते थे। उसने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारी मदद करने के लिए यहां कब तक रहूंगा? देखिए, तुम इसे कर सकते थे, यही इसका अर्थ है। तुम इस लड़के को चंगा कर सकते थे, इस लड़के को चंगाई दे सकते थे, क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया। और उसने पिता से पूछा, यदि तुम विश्वास करो तो सब कुछ संभव है। अब सब कुछ क्यों संभव है? अब यह जोश का वाक्य नहीं कि आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल जोश के वाक्य नहीं देती है कि आपको उत्साहित करने की कोशिश करें। नहीं नहीं, बाइबल वास्तविक है। यदि तुम विश्वास करो तो सब संभव, इसका अर्थ है कि यह तुम्हें दिया गया है। यदि चाहे तो ले सकते हो, बस यही, यह तुम्हारा है। आपको विश्वास करके लेना है। आपको बस अपने अधिकार का, सौभाग्य का उपयोग करके इसे लेना है और इसे आप पालोगे। There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still in all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, Jesus, Jesus.